हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ मूर्तिकार धनराज भगत के बारे में। लास्ट क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट के बारे में क्लासेस हो चुकी। चैनल पर न्यू है, प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। आज डिस्कस करने वाली हूँ धनराज भगत के बारे में। धनराज भगत, इनका जन्म हुआ था 1917 और 1988 में मृत्यु। धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। शिल्प कला में डिप्लोमा मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से कंप्लीट किए थे। कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। सेवानिवृत्ति तक कार्यरत रहे। धनराज भगत पेपर मैशी, सीमेंट, कास्टिंग, धातु ढलाई व वेल्डिंग, सेरेमिक्स, लकड़ी, प्रस्तर, धातु, इनेमिल माध्यमों व टेक्निकों में कार्य किए। धनराज भगत लकड़ी, पत्थर, धातु, सीमेंट के अतिरिक्त कीलों का भी यूज किए थे। नील्स जो नहीं होता है कील, इसका भी यूज किए थे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, धनराज भगत के बारे में पूछा जाता है तो इन्होंने मिक्स मीडिया में काम किया। मिक्स मीडिया, अब अपने आप खुद सोचिए कि इन्होंने सीमेंट, प्रस्तर, लकड़ी, कील्स, इनेमल्स, धातु, प्रस्तर जब सबका यूज किए, दैट मीन्स ये सारे मिक्स मीडिया हो गए। धनराज भगत कल्पना प्रधान व भावुक शिल्पी थे। इमेजिनेशंस और भावुक आर्टिस्ट हैं धनराज भगत। मूर्तिकार के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे, लेकिन मुख्यतः इनको मूर्तिकार की श्रेणी में रखा जाता है और गौरतः चित्रकार की श्रेणी में। धनराज भगत दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य व प्रोग्रेसिव सेक्रेटरी भी रहे थे। ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे थे दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के। दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के इन्वेंशन 1949 टाइम ड्यूरेशन में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। बीसी सान्याल फाउंडर कहे जाते हैं। बीसी सान्याल जन्मदाता कहे जाते हैं। अदर आर्टिस्ट हैं धनराज भगत, कमल कृष्णा, देवयानी कृष्णा और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। यामिनी रॉय भी हैं, सतीश गुजराल भी हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। धनराज भगत का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ था। उसके बाद उसके द्वारा निर्मित चित्रकारियां भी कहते, जो ये प्रारंभिक इनका झुकाव रहा था वो पेंटिंग की तरफ था। धनराज भगत के झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और आकृति आकृत्रिम अभिव्यंजना है। धनराज भगत ने बाह्य आडंबर से युक्त मुक्त यथार्थवादी पद्धति पर भी मूर्तियां गढ़ी हैं। धनराज भगत की मुख्य मूर्ति शिल्प घोड़े की नालबंदी। घोड़े की नालबंदी वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस है इनकी। घोड़े की नालबंदी किसकी है? धनराज भगत की। धनराज भगत की ये वाली है घोड़े की नालबंदी। एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में है तो यहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा है, आप इन्हें देख लीजिएगा। इनकी ये घोड़े की नालबंदी काफी फेमस है। धनराज भगत 1977 के टाइम ड्यूरेशन में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री किसके द्वारा मिला? भारत सरकार के द्वारा ही मिलता है पद्मश्री। इनको मिला था 1977 में। इनकी शिवा डांस भी बहुत फेमस है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले। मृत्यु उपरांत राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ ने अपने परिसर में धनराज भगत की स्मृतियों को संजोने के लिए स्कल्पचर पार्क की स्थापना की है। स्कल्पचर पार्क पंजाब में है। प्रसिद्ध मूर्ति ये वाली है इनकी, शिवा डांस, डांसिंग शिवा। देखिए, शिवा डांसिंग मूवमेंट में है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है कि ये मूर्ति किसकी है? धनराज भगत की है। धनराज भगत ने शिवा डांसिंग प्लास्टर में बनाए थे। स्क्रीन तो बहुत ब्लर है, मतलब पीडीएफ, लेकिन कोई नहीं, देख लीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ। शिवा डांस प्लास्टर में रेडी किए थे। सितार वादक सीमेंट में, बांसुरी वादक वेल्डिंग कॉपर में, कॉस्मिक मैन प्लास्टर में, दक्कीस लकड़ी में। लकड़ी में इन्होंने दक्कीस बनाए हैं। और मैन बनाए थे प्लास्टर व आयरन में, पोर्ट्रेट लकड़ी में, द किंग वुड एंड ब्रास लेंस में, ब्रास नेल्स में।
नेक्स्ट आर्टिस्ट है आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी। शी वॉज ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। मीरा मुखर्जी बेसिकली डोगरा कास्टिंग के लिए बहुत फेमस रही हैं। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 के टाइम ड्यूरेशन में कोलकाता में हुआ था। मीरा मुखर्जी मुख्य रूप से मूर्तिकार है। मीरा मुखर्जी ने आरंभिक कला की जो शिक्षा ली वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ली थी। 1947 के टाइम ड्यूरेशन में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक्स कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से कंप्लीट की थी। शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार एडेफी जो राज्य की मेहमान थी, कला से इन्होंने कला में प्रशिक्षण लिया। 1953 के टाइम ड्यूरेशन में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिक जर्मन में टोनी स्टैंडलर और हेनरी कृष्णर से भी मूर्तिकला की शिक्षा ली। मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोगरा कास्टिंग टेक्निक का प्रशिक्षण ली थी। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1992 में। प्रमुख प्रतिमा है सिटिंग वुमेन, ब्रॉन्ज में बनाई थी 1990 में। मीरा मुखर्जी की प्रमुख कृति है सिटिंग वुमेन, किसमें बनाई है? ब्रॉन्ज में। कब बनाई? 1990 1990 में। मीरा मुखर्जी के प्रमुख मूर्ति है बांसुरी बजाने वाला। मूर्ति हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, इस मूर्ति का नाम है बांसुरी बजाने वाला। अशोका एंड कलिंगा बहुत फेमस है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अशोका एंड कलिंगा किसका है? मीरा मुखर्जी का। नेक्स्ट है मिनी बस, सृष्टि, माँ व बच्चा, अर्थ कैरीज द रूमर। द स्टोर्म प्रमुख काष्ठ शिल्पी रही है। मीरा मुखर्जी की प्रमुख पुस्तक है, बहुत फेमस है, मेटल क्राफ्टमैन इन इंडिया और फोक मेटल आर्टिजेंस। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ स्टार भी लगा देती हूँ, 3 स्टार। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला? राष्ट्रपति द्वारा मास्टर क्राफ्टमैन पुरस्कार 1968 में मिला। अबन गबन पुरस्कार 1981 में, पद्मश्री 1992 में और 1984 टू 86 के टाइम ड्यूरेशन में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा फेलोशिप इनको अवार्ड मिला था। आर्टिस्ट उषा रानी हुजा। उषा रानी हुजा भी एक फेमस मूर्तिकार है। देखिए जितने भी अभी आप पढ़ रहे हैं ये सारे मूर्तिकार हैं, क्योंकि आर्टिस्ट के बारे में क्लासेस हो चुकी हैं। चैनल पर न्यू है तो प्रीवियस वीडियोस में आर्टिस्ट को जरूर देखिएगा, काफी अच्छे से आर्टिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अब मूर्तिकार के बारे में क्लासेस चल रही हैं। उषा रानी हुजा का जन्म 1923 सेम टाइम ड्यूरेशन में जब मीरा मुखर्जी का जन्म हुआ उसी ईयर में इनका भी जन्म हुआ था। मूर्तिकला की तरह रुझान दिल्ली पॉलिटेक्निक मूर्तिकला कक्ष देखने के बाद हुआ। उषा रानी हुजा मूर्तिकार की शिक्षा 1949 टू 54 में रिजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। उषा रानी हुजा का शिल्प माध्यम कांस्य, लोहा, फाइबर ग्लास, कंक्रीट, प्लास्टर, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और स्क्रैप मेटल, इन्होंने भी मिक्स मीडिया में ही काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किससे इन्फ्लुएंस थी? हेनरी मूर से। हेनरी मूर माया एजेटेक स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस रहे हैं। उषा रानी हुजा रिलीफ शिल्पों में अलंकारिकता तथा विषय व अवधारणा भारतीय हैं। उषा रानी हुजा यथार्थवादी शास्त्रीय शैली के मूर्ति शिल्पों का निर्माण की। इनके पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। 1990 में राजा ललित कला एकेडमी द्वारा इनको फेलोशिप मिला था। 1982 में राजस्थान से सम्मान मिला। 1985 में मेवाड़ फाउंडेशन सज्जन सिंह पुरस्कार मिला। 1988 में वेटर्न आर्टिस्ट आईफेक्स अवार्ड मिला था। इनके मूर्ति शिल्प देख लेते हैं उषा रानी हुजा के। 1955 टू 2013 तक में लगभग 55 स्कल्पचर रेडी किए। कितने? 55 स्कल्पचर। 1995 से 2013 तक में 55 स्कल्पचर रेडी की थी उषा रानी हुजा। जोधपुर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, भीलवाड़ा, कोटा तथा विदेशों में स्वीडन, वॉशिंगटन और
फिलीपींस में देखे जा सकते हैं इनकी मूर्तियां। उषा रानी हुजा प्रमुख मूर्ति शिल्प पुलिस मेमोरियल जयपुर में है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंख फैलाए गरुड़ मूर्ति कोटा में स्थित है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है एस.जी. श्रीखंड। मूर्तिकार एस.जी. श्रीखंडे। एस.जी. श्रीखंडे का नेम आपने इस तरह से सुना होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, पूछा जाता है ये कौन है, तो ही वॉज ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। 1934 में इनका जन्म हुआ, 2001 में इनकी डेथ। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एस.जी. श्रीखंडे का जन्म 1934 ईस्वी में ग्राम खमेना जिला दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी से बिलोंग करते हैं। एस.जी. श्रीखंडे ने मूर्तिकला का अध्ययन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से कंप्लीट किए थे। एस.जी. श्रीखंडे के जो कला गुरु थे अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार ही वॉज ऑल्सो ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। एस.जी. श्रीखंडे का पूरा नाम है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। एज इट इज पूछा गया इनका फुल नेम। सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे इनका पूरा नाम है। एस.जी. श्रीखंडे पश्चिमी मूर्तिकार हेनरी मूर से काफी प्रभावित थे। अब हेनरी मूर बिलोंग करते हैं फॉरेन से, इंडिया के नहीं है, इनसे इन्फ्लुएंस थे। सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन सा मिला था। 1992 के टाइम ड्यूरेशन में इनको आईफैक्स अवार्ड मिला था। आईफैक्स से पद्म भूषण विभूषण अवार्ड मिला। पद्म विभूषण अवार्ड कहाँ से मिला? आईफैक्स से। किसे मिला था? एस.जी. श्रीखंडे को 1992 में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार साइलेंस मूर्ति शिल्प के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी द्वारा 1964 में रजत पदक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको साइलेंस मूर्ति पर। साइलेंस मूर्ति किसकी है? एस.जी. श्रीखंडे की। प्रमुख मूर्ति शिल्प नौकृति संगमरमर 1983 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। प्रमुख मूर्ति शिल्प मदरहुड कांस्य में बनाए थे। पेटू कांस्य में। दंपत्ति भी कांस्य में बनाए थे। थ्री फिगर्स किस में बनाए थे? कांस्य में। गायिका भी कांस्य में बनाए हैं। सिएस्टा कांस्य में। अच्छा, सिएस्टा देख के कुछ याद आया? सिएस्टा बहुत फेमस पेंटिंग उनकी भी है, क्या नाम था? प्राणनाथ मागो की। प्राणनाथ मागो की। ब्यूटी कांस्य में बनाए थे। प्रतीक्षा कांस्य में। वाराणसी कांस्य में। बनारस के घाट भी कांस्य में बनाए हैं। गांधी दर्शन लड़ते हुए बैल क्ले में बनाए हैं। और सैनिक टेराकोटा में बनाया गया है। गर्भवती। सैनिक से याद है, एक आर्मी सैनिक करके है ना, आर्मी के बारे में पूछा जाता है। टेराकोटा आर्मी चाइना की बहुत फेमस रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, आज मैं ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं ले रही हूँ, ओनली 5 आर्टिस्ट या 7 आर्टिस्ट कवर करूँगी। इससे क्या होगा कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, काफ़ी टाइम तक आपको लर्न भी रहेगा। ज़्यादा मैं आर्टिस्ट ले लूँगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। देखें, काला मार्बल संगीतज्ञों की टोली कास्ट में बनाए थे, वुड में। 1962 में बांसुरी वादक संगमरमर में बनाए थे। मदर एंड चाइल्ड क्ले में। बांसुरी वादक, गिटार वादक, सितार वादक, ये सब धनराज भगत का भी फेमस रहा था। हे राम कांस्य में बनाए थे। पीलू पुचकाने वाला 1923 में जन्म, 1986 में इनकी मृत्यु। पीलू पुचकाने वाला का जन्म 1923 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। पता है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल आर्टिस्ट है, इवन नेट जेआरएफ के लिए भी। आप जब नेट जेआरएफ का सिलेबस देखेंगे तो ये सारे आर्टिस्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे सिलेबस में। पीलू पुचकाने वाला मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पीलू पुचकाने वाला का आरंभिक कला की जो शिक्षा थी वो एस.जी. श्रीखंडे से एस.जी. पसारे से लिए थे। एस.जी. पसारे भी एक मूर्तिकार हैं। इनसे किसने एजुकेशन लिया? पीलू पुचकाने वाला ने। पता है आपको, आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार और जितने भी चित्रकार हैं, उनका आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। एक साइड लिखिए मूर्तिकार कौन कौन है, एक साइड चित्रकार। 4 से 5 बार आप रीड आउट कीजिए, फिर आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। हमेशा पूछा जाता है चित्रकार को पहचानिए, मूर्तिकार को पहचानिए, ये सब स्कोरिंग मार्क्स हैं। आगे देख लेते हैं। पीलू पुचकाने वाला ने स्नातक उपाधि वाणिज्य मीन्स कॉमर्स से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। पुचकाने वाला की मूर्ति शिल्प माध्यम लकड़ी, धातु, शीशा आदि रहा है। पीलू पुचकाने वाला अपनी कला यात्रा के दौरान प्रारंभिक दौर में भारतीय विरासत तथा हेनरी मूर के झुके हुए
आकारों से प्रभावित होकर प्रभाववादी शिल्प निर्मित किए। देखिए हेनरी मूर की खास बात क्या थी, ये जो स्कल्पटर रेडी करते थे, जैसे हम लोगों का स्ट्रेट कोई पेंटिंग वगैरह बनाते, ये झुकी हुई बनाते थे, इस तरह से झुकी हुई, ठीक है, जैसे बूढ़े लोगों की होती है उस टाइप की। बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ही माना जाता है कि हेनरी मूर बेसिकली झुके हुए फिगर्स को कैप्चर करते थे। पीलू पुचकाने वाला अपने शिल्पों में अमूर्त अभिव्यंजनावादी तथा घुमावदार गति शिल्पों में प्राप्त करने वाले मोम व प्लास्टर के प्रयोग आरंभ किए। पीलू पुचकाने वाला का प्रिय माध्यम कास्ट एल्यूमिनियम के प्रमुख मूर्ति शिल्प देखिए। फ्लाइट, फ्लाइट देखकर किसी और की फ्लाइट याद आई? फ्लाइट है इनकी। और फ्लाइट किसने बनाया? पीलू पुचकाने वाला की फ्लाइट जो थी ये एल्यूमिनियम में बनाए थे। और कास्ट में फ्लाइट किसने बनाया है? कास्ट में चिंतामणि कर ने। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, चिंतामणि कर की कास्ट में है फ्लाइट, दैट मीन्स वुड में। अब पोलो पुचकाने वाला की फ्लाइट है एल्यूमिनियम में। स्पार्क टाइम कोरोड्स एसोसिएशन, सॉरी एसोसिनेशन है, एसोसिनेशन टीमिंग मिलियंस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है एम देवियरवाला। आदि एम देवियरवाला का जन्म 1922 में और 1975 में मृत्यु। आदि एम देवियरवाला का जन्म 1922 ईस्वी में मुंबई वर्तमान गुजरात के संजय नामक गांव में हुआ था। देवियरवाला का पूरा नाम था आर्देशियर मंचेरशा देवियरवाला। देवियरवाला ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल कुन्नूर से कंप्लीट किए थे। स्कूल शिक्षा के बाद स्नातक डिग्री कहाँ से लिए थे? मंटूगा से, मंटूगा मुंबई से लिए थे। देवियरवाला स्वपरिशिष्ट शिल्पकार थे। एम देवियरवाला को मूर्तिकला की टेक्निक का मार्गदर्शक तत्कालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार एनजी पंसारे से इन्होंने मूर्ति शिल्प की एजुकेशन लिए थे, इनके टेक्निक सीखे थे। देवियरवाला जेकब एपस्टीन व हेनरी मूर से काफी अत्यधिक प्रभावित हैं। देवियरवाला ने आरंभिक मूर्ति शिल्प काष्ठ व पत्थर में बनाए। एम देवियरवाला ने अपने सृजन के लिए लकड़ी, प्रस्तर के साथ साथ शीशा, एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक के रद्दी, स्क्रैप मेटल में अमूर्त शिल्पों की रचना की है। देख लेते हैं इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। 1957 के टाइम ड्यूरेशन में महाराष्ट्र ललित कला एकेडमी पुरस्कार व ऑल इंडिया स्कल्पटर शो में स्वर्ण पदक सम्मान। 1965 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रमुख मूर्ति शिल्प जच्चा और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, गैलेक्सी, कपल्स, ग्रेट फ्लैम, क्रिस्टल एंड गोल्ड, क्रूसीफिकेंस, एक सेकेंड, क्रूसीफिक्शन है, क्रूसीफिक्शन, इकेरस, और ये सारे इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। नेक आर्टिस्ट नेक चंद्र सैनी, इनका जन्म हुआ था 1924, 2015 में इनकी मृत्यु। नेक चंद्र सैनी का जन्म 1924 में बरियन कला, शंकरगढ़ जिला, गुरदासपुर वर्तमान पाकिस्तान में जन्म हुआ। नेक चंद्र सैनी प्रशिक्षित कलाकार थे। भारत विभाजन के वक्त उनका परिवार चंडीगढ़ में आके शिफ्ट हो गया था। और नेक चंद्र सैनी का जब नेम आता है तो क्या याद आ जाता है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। और बैंगल से स्कल्पचर्स को, मूर्तियों को रेडी किया गया है। लाइक अगर आप एंटर करेंगे तो ये केव की तरह रास्ता पतला पतला है और यहाँ पे खूब सारे इंस्टॉलेशन क्रिएट किए गए हैं। और नेक चंद्र सैनी को फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इंडिया में कहा जाता है। इवन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कौन है। देखिए वैसे तो विवॉन सुंदरम है, विवॉन सुंदरम, लेकिन उनसे पहले नेक चंद्र सैनी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार इंडिया में इंस्टॉलेशन का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजन शहर था जिसका डिजाइन ली कॉर्ब्यूजियर ने किया है। एज ए टेस्ट एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंडीगढ़ सिटी का डिजाइनर कौन है? ली कॉर्ब्यूजियर। नेक चंद्र सैनी को चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग PWD
में सड़क निरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिली थी। नेकचंद्र सैनी भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के निर्माण में टूटे फूटे सामान व बेकार पड़ी कबाड़ का प्रयोग करके इन्होंने रेडी किए थे। बैंगल्स में मतलब मैंने तो जो देखा है लाइक मैं यहाँ पर लाइव गई थी, देखी तो ज्यादा मुझे बैंगल्स से देखने को मिला था। और भी मटेरियल्स इन्होंने यूज किए होंगे। रॉक गार्डन निर्माण में अन्य माध्यम मिट्टी, चूड़ी, कंक्रीट, सीमेंट, रेत, पत्थर और ग्लास। ऑफ कोर्स जब इंस्टॉलेशन क्रिएट करेंगे, इन्होंने चूड़ी से इसको रिकवर किया है, पूरा डेकोरेट किया है बाहर की तरफ में। अंदर कंक्रीट, सीमेंट, रेत और पत्थर का यूज किए हैं, और ग्लास का भी, इवन मिट्टी का भी। रॉक गार्डन का जो विषय था वो पशु, पक्षी, झूले, पौधे, जानवर और झरना आदि थे।